आदित्य ठाकरे बिहार तेजस्वी यादव से मुलाकात करने आए थे। इसको लेकर के अब राजनीतिक सरगर्मी तेज नजर आ रही है। इससे पहले भी बीजेपी के जीवेश मिश्रा ने जिस तरह से कहा था कि आदित्य ठाकरे आए हैं मिलने के लिए तो वो भ्रष्टाचारिया का गुण ही सीखेंगे, लेकिन अब संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से मिलवाने ले जाते हैं, जो एक डमी मुख्यमंत्री हैं। और भी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। यह जो सरकार बनी है, यह पीएफआई के जो तत्व जदयू में सरकारी अफसर के तौर पर मौजूद हैं और पीएफआई के तत्व जो वोटर के तौर पर राजद में मौजूद हैं, उन दोनों के गठजोड़ से यह सरकार बनी है। और इसलिए इस तरह की धमकियां, इस तरह की कार्रवाई करने का ये लोग हक समझ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस तरह की चीजें नहीं होने देगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह के बातों को संज्ञान में लेकर के और तुरंत प्रोफेसर मिश्रा को सुरक्षा मुहैया कराएं और साथ में तुरंत उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी करें जो इस तरह की काम करने का सोच भी रहा है। बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कानून व्यवस्था नाम की कहीं चीज नहीं रह गई है और इसी मन बढ़ने का ये सब नतीजा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी का रोजगार एजेंडा नहीं रहा है, इसका जवाब विधानसभा सत्र में मांगा जाएगा। जरा उनको कागज पढ़ना चाहिए। दिक्कत क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह कागज नहीं पढ़ते हैं। 34 करोड़ लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुद्रा योजना के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत हमने रोजगार के अवसर करे हैं। और तेजस्वी जी अगर चाहेंगे तो मैं उनको पत्र लिख करके लिखित में डाटा दे सकता हूँ, लेकिन कृपया कर तेजस्वी जी यह भी बताएं कि अभी तक जो ये नौकरियां दी गई हैं, जब उनको ऑलरेडी नौकरी मिली हुई थी, 2 अगस्त को रामसूरत राय जी जो नौकरी बांटते हैं उसी नौकरी को वो बांटते हैं। सिपाही आता है गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने और पूरी वर्दी में और जॉब करने के बाद आता है। कब एडवर्टीजमेंट निकला किसी को पता नहीं है। सब 2020 की नौकरियां थी। इसके पहले जो उन्होंने जल संसाधन में दिया वो 2014 की नौकरी थी और वह हाईकोर्ट में संज्ञान में होकर के हुआ है। तो 2014 की नौकरी के बारे में आप देख करके और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कृपया कर जो 10 लाख पहले बार वादा किए थे, मैं जानता हूं कि आप झूठ बोले थे, आप लोग आदतन झूठ बोलते हैं, लेकिन जो 1,15,000 STET और BTET के शिक्षक हैं और वह उनका हक है, वह नौकरी पास किए हुए लोग हैं और लगातार उनको आपने वादा किया था चुनाव से पहले उनको कि मैं तुरंत कर दूंगा। तो आपके जो 10 लाख है कम से कम 1,15,000 घट करके आपके वादा का 8,85,000 बचेगा। तो हमारी और आपकी विवाद होते रहेगा। इस विवाद में बिहार के युवाओं को अब और नहीं किया जाए। नीतीश जी के मन में जितनी बेईमानी थी और जो आकांक्षा थी वो तो उनकी पूरी हो गई है। अब कम से कम इन बच्चों को रोजगार दे करके हम भी उनको धन्यवाद देंगे कि 1,15,000 बच्चों को वह रोजगार देंगे। तो मैं जरूर उस 10 लाख में से 1,15,000 की गिनती घटाते हुए धन्यवाद दूंगा। हम लोगों ने सरकारी नौकरी का वादा माननीय मोदी जी ने पूरा रिसर्च किया तो जाकर के केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां निकली और उन नौकरियों को लगातार वह नई नौकरियों को देने का काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव से पहले घोषणा करता है कि मैं पहले कैबिनेट में 1 दस्तखत में कर दूंगा। आज तो उनके साथ डमी मुख्यमंत्री हैं। आज आदित्य ठाकरे भी आते हैं तो तेजस्वी जी से मिलते हैं। अब तेजस्वी जी मजबूरी में ले जाते हैं कि एक जैसे घर में हम लोग के यहाँ भी कोई बुजुर्ग मुखिया खटिया में पड़ा रहता है तो कोई अपना आदमी आता है मिलने तो कहते हैं कि चलो उनसे भी जरा मिल लो, उनका आशीर्वाद ले लो। तो वही स्थिति अब नीतीश कुमार की हो गई है। न उनके आने में उनसे मिलने का कोई प्रोविजन था न कुछ था। हाँ, लेकिन एक बुजुर्ग मुखिया के तौर पर जो खाट पे बैठे हुए हैं उनका आशीर्वाद दिलाने जरूर तेजस्वी जी से गए। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात करवाने के लिए आदित्य ठाकरे को ले जाते हैं, वो तो मुख्यमंत्री है ही नहीं, वो तो एक डमी मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहते नजर आए कि जिस तरह से चुनाव को लेकर नगर निगम के चुनाव थे वो उसमें भी जिस तरह से ये अति पिछड़े को लेकर के चुनाव स्थगित कर दी गई, हाईकोर्ट के आदेश आए। उसके बाद हाईकोर्ट ने ये कहा था कि ट्रिपल टेस्ट कराया जाए और जो स्थगित हुआ, उन्होंने साफ तौर पे ये नीतीश कुमार पे हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा को काफ़ी लंबे समय से ठगते आ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं,
देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।